रात 12:30 बजे धुंध भरे पहाड़ी रास्तों में एक पुरानी होटल बिल्डिंग जो कि काले साये की तरह खड़ी थी। होटल की तीसरी मंजिल पर कमरा 309 पूरी तरह शांत था, पर भीतर किसी छुपी हुई हलचल के एहसास से भरा था। कमरे के बीचों बीच खड़ा अरुण कांपते हाथों के साथ झिलमिलाती रोशनी को घूरे जा रहा था। बाहर की ठंडी हवा दरारों से अंदर आती महसूस हो रही थी, जैसे कोई मौजूदगी अंदर आने को तैयार हो। कुछ घंटे पहले अरुण ने रिसेप्शन पे आईडी देकर चेक इन किया था। जब वो तीसरी मंजिल पर चढ़ रहा था तो उसने गौर किया कि आसपास के सारे रूम्स खाली हैं। वह ये बात इग्नोर करके अपने कमरे में गया, लेकिन वहां अचानक ठंड बढ़ने लगी। उसे लगा जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद है। फिर कुछ समय बाद कमरे के बाहर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। जब उसने लैपटॉप स्क्रीन के सामने वाले कोने में देखा तो उसे एक परछाई की झलक दिखी, लेकिन उसने जैसे ही सिर घुमाया तो वो कोना खाली था। इसे देख अरुण घबरा गया। अब उसे कमरे की हवा भारी लगने लगी। अरुण रिसेप्शन पर हॉट पानी लेने के लिए नीचे गया। जब वो नीचे पहुंचा तो रिसेप्शनिस्ट ने उसे बिल्कुल अनजान नजर से देखा, जैसे वो उसे पहचानता ही नहीं। जब अरुण ने उसे बताया कि वो रूम 309 में ठहरा है तो रिसेप्शनिस्ट का चेहरा फीका पड़ गया। रिसेप्शनिस्ट ने डरते हुए अरुण को बताया कि कमरा नंबर 309 कई सालों से बंद है। ये बात सुनकर अरुण अपने रूम की ओर बढ़ा, लेकिन इस बीच उसने देखा कि ऊपर जाती सीढ़ियां अब और भी पुरानी और नमी से भरी हुई लगने लगी और होटल के अंदर की गंध सड़ी लकड़ी जैसी लगने लगी। इस बात से वो परेशान हो गया। इसी बीच तीसरी मंजिल का गलियारा और डरावना लगने लगा और ये पहले से और ज्यादा सुनसान था। अरुण जब कमरे नंबर 309 के सामने पहुंचा तो अरुण ने देखा दरवाजा खुला हुआ था, लेकिन उसे ठीक याद था कि उसने डोर खुद बंद किया था। जब वो कमरे में गया तो उसने देखा कि अब तापमान पहले की तुलना में कई डिग्री नीचे गिर गया। इसी बीच पीछे का दरवाजा जोर से बंद हो गया और अरुण कमरे के अंदर ही फंस गया। अब कमरे में पूरी तरह शांति छा गई और बल्ब तेजी से ऑन ऑफ होने लगे। अरुण जब पानी लेने नीचे गया था तब उसने गलती से कैमरा ऑन ही रख दिया। उसके मन में इच्छा जागी कि उसे कैमरे का रिकॉर्डिंग चेक करना चाहिए। जब उसने वीडियो देखे तो अरुण ने कमरे के बीचों बीच खड़ी एक लंबी काली परछाई देखी और उस फुटेज में परछाई सिर घुमाकर सीधे कैमरे की ओर घूर रही थी। ये फुटेज देखते ही अरुण पीछे हटकर दीवार से टकरा गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी दरवाजा धीरे धीरे खुला और बाहर रिसेप्शनिस्ट डरा हुआ सा खड़ा होकर उसे घूरे जा रहा था। उसने अरुण को घबराते हुए कहा कि 12 साल पहले इसी रूम में एक युवक की रहस्यमय मौत हो गई, जिसके बाद से ये कमरा बंद कर दिया गया। और उसने अरुण को बताया कि होटल का नियम बनाया गया कि कोई गेस्ट तीसरी मंजिल पर चेक इन ना कर पाए। रिसेप्शनिस्ट का कहना था कि उसने अरुण को आज तक देखा ही नहीं। रिसेप्शनिस्ट ने अरुण को कमरे से बाहर निकलने के लिए कहा और जैसे ही अरुण दरवाजे के पास पहुंचा, पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। कमरे के अंदर भारी सांसें लेने की आवाजें आ रही थी, ऐसा मानो वहां कोई खड़ा हो। उसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने बाहर से जोर लगाकर दरवाजा बंद कर दिया। कुछ पलों तक अंदर से खरोचने की आवाजें आती रहीं। फिर सन्नाटा छा गया और जब सुबह कमरा खोला गया तो अंदर सिर्फ अरुण का कैमरा और उसकी ली हुई तस्वीरें मिली। होटल स्टाफ दावा करता है कि उस रात के बाद अरुण कभी दिखाई नहीं दिया।